राज जल्दी आओ, लेट हो रहा है। और हाँ, चाबी लेते हुए आना। आया। ये लो, बहुत परेशान हो जाते हो तुम। चले। चलो। हाय हाय हाय, अरे तुम दोनों की जोड़ी तो सलमान कटरीना जैसी लग रही है। चलो निकालो 500 रुपया। लो, आ गए मनुष्य लोग, अब सारा टाइम खराब जाएगा। ऐसे नहीं बोलते मोनी, ये लोग बहुत शुभ होते हैं, इनका आशीर्वाद लेना चाहिए, इन्हें बुरा भला नहीं बोलना चाहिए। शुभ? और ये लोग माय फुट। भगवान से दुआ करना बेटी कि तुम्हें हमारे जैसा जन्म ना मिले। हम किन्नरों की जिंदगी इस धरती पर बहुत मुश्किल होती है। हम ना 3 में आते हैं और ना ही 13 में। दीदी चलो कहीं और चलते हैं, छोड़ो ना। नहीं पहलवान, तू घबरा मत। आज मैं किसी के ढक्कन नहीं लगाऊंगी। मैं इन जैसे लोगों के बंद दिमाग के ढक्कन को खोलूंगी। और क्या बोला बेटा? मनहूस? सही कहा, हम मनहूस ही तो हैं। देखिए, इसकी तरफ से मैं माफी मांग रहा हूँ आपसे। अरे कोई जरूरत नहीं आपको इन लोगों से माफी मांगने की, ये लोग होते ही मनुष्य हैं। सुन बेटा, हमारी कहानी आदि अनादिकाल से चली आ रही है। महादेव जी का जो अर्धनारेश्वर रूप था, वही रूप हमारा भी है। महाभारत में अगर हमारे जैसा शिखंडी नहीं होता ना, तो पांडव कभी नहीं जीत सकते थे। द्रोणाचार्य की मृत्यु का जो कारण बना था ना, उसका नाम शिखंडी ही था, और हम उसी बिरादरी से आते हैं। हमसे तो सारी दुनिया नफरत करती है, लेकिन हम उसी दुनिया के लिए उस ऊपर वाले से दुआ मांगते हैं। जानती हो बेटा क्या दुआ मांगते हैं? कि इस दुनिया में हमारे जैसा किसी और को बना के मत भेजना। मोनी, माफी मांगो इनसे। मैं नहीं मांगने वाली इनसे माफी। बेटा माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, इसमें आपका क्या कसूर है? सारा कसूर तो हमारी किस्मत का है। ना तो हम नर में आते हैं और ना ही नारी में। हमारी ज़िंदगी मजाक जैसी है, सारा दिन हमारा मजाक उड़ाया जाता है। जो लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं ना, और उनके घर जब बच्चा जन्म लेता है, तो हम उसी बच्चे के लिए बधाई गीत गाते हैं, उसकी लंबी उम्र की प्रार्थना करते हैं भगवान से। और वही बच्चा जब बड़ा होके हम जैसे किन्नरों का मजाक उड़ाता है, तो बहुत बुरा लगता है। एक बात बताऊं बेटा, अगर आधी रात का समय हो और सुनसान सड़क हो, और उसी सुनसान सड़क पर हमारे जैसे किन्नर बैठे हो, और दूर कहीं 4 लड़के भी बैठे हों, और उसी वक्त कोई लड़की रास्ता भटक के आ जाए, तो वो हम किन्नरों के साथ बैठेगी, उन लड़कों के साथ नहीं। क्योंकि वो भी जानती है कि वो हमारे साथ सुरक्षित है। वो 4 लड़के उनके साथ क्या करेंगे, उसे बखूबी अंदाजा है। दीदी पत्थरों से क्यों टकरा रही हो? नहीं पहलवान, आज मुझे बोल लेने दे। राजाओं और नवाबों के महलों में उनकी महारानियों की सुरक्षा के लिए और देखभाल के लिए हम किन्नर ही रखे जाते थे। बेटा, हम ना घर के होते हैं और ना ही घाट के। हमें मनहूस कहने से पहले उस घर में जाके पूछिए जहाँ हमारा जन्म होता है। बस एक अंग विशेष ना होने के कारण हम उनकी औलाद नहीं रह जाते। क्यों हमको निकाल देते हैं हमारे घर से? हम जबरदस्ती तो पैदा नहीं होते हैं ना। दीदी आपको रोते हुए देख के मुझे अच्छा नहीं लग रहा। हमारे पैदा होने पर ना ही खुशी मनाई जाती है और ना ही मरने का मातम। जानती हो क्यों? क्योंकि हम इस समाज के लिए अभिशाप है, अभिशाप। सॉरी दीदी, मेरा मकसद आपका दिल दुखाना नहीं था, मुझे माफ कर दो। बेटा, एक सच्चाई और बताती हूँ मैं आज। हम लोग आपकी और आपके बच्चों की लंबी उम्र के लिए दुआ मांगते हैं भगवान से, खुशियाँ मांगते हैं, और हम लोग अपने लिए मौत मांगते हैं कि हे भगवान, ऐसी जिल्लत भरी जिंदगी से इस दुनिया से हमको उठा ले, हिजड़े नाम के नग से छुटकारा दिला दे। दीदी
मुझे माफ़ कर दो दीदी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे आप लोगों के बारे में ये सच्चाई पता ही नहीं थी। हाँ दीदी, हमें माफ़ कर दो। हमने आपका दिल दुखाया, आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई। तुम लोगों को कभी भी मुसीबतों का सामना ना करना पड़े। हमेशा हंसते रहो, खेलते रहो तुम दोनों। दीदी ये मेरी तरफ से रख लीजिए। नहीं, ये लो मेरी तरफ से। खुश रहो तुम दोनों, हमेशा खुश रहो। और हाँ, इस पैसे को अपनी तिजोरी में रखना, क्योंकि हम किन्नर ऐसे किसी को पैसे नहीं देते। वो तो आज मेरा दिल भर आया। चल पहलवान। क्या हुआ दीदी, आप रुक क्यों गए? चलो। सलमान, हाँ दीदी। किसी के रोने की आवाज़ आ रही है वहाँ से। रोने की आवाज़? चल के देखते हैं। चलो। तुम कौन हो बेटा, और क्यों रो रही हो? क्या हो गया, बताओ ना, कौन हो तुम और यहाँ पर रो क्यों रही हो? बताओ मुझे। दीदी, मेरा नाम खुशी है। मेरी शादी के 1 साल बाद मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया और उनकी मौत हो गई। उनकी मौत के बाद मेरे ससुराल वालों ने मुझे ताने दे देकर मेरा जीना मुश्किल कर दिया। मैं फिर अपने मायके, अपने मम्मी पापा के पास आ गई, लेकिन कुछ दिनों बाद मैं उन्हें भी बोझ लगने लगी। उठ गई महारानी? इतनी जल्दी क्यों उठ गई? अरे अभी तो 10 ही बजे हैं, और थोड़ा सो लेती। मम्मी, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, रात से सर फटा जा रहा है। कुछ पैसे दे दो, दवाई लेकर आनी है। कोई पैसों का पेड़ नहीं लगा है हमारे यहाँ पे कि तू रोज रोज तुझे तोड़ के देती रहूं। अरे एक तू ही विधवा नहीं है इस दुनिया में, बहुत सारी विधवाएं जो अपने पति के मरने के बाद में ससुराल में ही रहती हैं। तेरे की तरह अपने माँ बाप की छाती पर मूंग नहीं दलती बैठ के। मम्मी, आप नहीं जानती क्या, उनके जाने के बाद मेरे ससुराल वालों ने मेरा जीना हराम कर दिया था। कभी डायन कहते मुझे, कभी मनहूस, कभी कुलच्छनी। कहते कि तू मेरा बेटा खा गई। मेरी नंद कहती कि मेरा भाई खा गई। इसीलिए मुझे वहां से छोड़कर यहाँ आना पड़ा, और आप भी ऐसे बोल रही हो। सही तो कह रहे हैं वो लोग, तू है ही मनूस। अरे जब तू पैदा हुई थी ना, तो हमारा घर बार सब बिक गया था, व्यापार घाटे में चला गया था। और आज जब हम 2 रोटी सुख से खा रहे हैं, तो फिर आ गई हमारी छाती पे बोझ बनने के लिए। क्या बात है ममता, क्यों शोर मचा रखा है? सुबह सुबह पूरा घर को सर पे उठा लिया। ये आपकी लाडो रानी है ना, अभी सोकर उठी है और सिर में दर्द बता रही है। इसे दवाई लाने के लिए कुछ पैसे दे दो। खुशी बेटा, तुम चाहती क्या हो ये तो बताओ। हमने तुम्हें अपने साथ रखा, यही क्या कम है? सॉरी पापा, आज के बाद कभी नहीं मांगूंगी आपसे पैसे। 1 साल से घर में पड़े पड़े मुफ्त की रोटियां तोड़ रही है। अरे पढ़ी लिखी है, कहीं नौकरी कर ले, 20-25 हजार की तो आराम से मिल जाएगी। खुशी बेटा, तेरी मम्मी तो सही कह रही है, तू कोई नौकरी कर ले। कब तक हमारे सर पे बोझ बन के बैठी रहेगी? पापा,
आप लोगों ने मेरा नाम खुशी जरूर रखा है, लेकिन खुशी क्या होती है ये मुझे आज तक मालूम ही नहीं। मेरी किस्मत में तो दुख ही दुख लिखे हैं। तो हम जिम्मेदार हैं क्या तेरे इस दुख के? अरे हमने तो अच्छा भला सुंदर सुशील लड़का देख के तेरी शादी की थी, अब तू विधवा हो गई तो इसमें भी हमारा ही हाथ है क्या? मम्मी, ये सब मेरी किस्मत का खेल है, इसमें किसी का कोई दोष नहीं। बेटा अपने खर्चों के लिए तुझे तो कोई काम करना ही पड़ेगा। कब तक हम साथ देंगे तुम्हारा? अरे छोड़ो जी, जिन्हें मुफ्त की रोटियां तोड़ने की आदत पड़ जाती है ना, उनसे कोई काम नहीं होता। मम्मी, क्या सच में आप मेरी माँ हैं? नहीं, मैं तेरी माँ कहाँ हूं, मैं तो दुश्मन हूं तेरी। और आप अभी तक लप्पू झन्ना बन के घूम रहे हैं, ऑफिस नहीं जाना है क्या? अरे भाग्यवान, ड्यूटी भी जाऊंगा, अभी तो बहुत टाइम है। लगता है बुढ़ापे ने टक्कर मार दी है तुम्हें, फिर जाने की भगदड़ मचाओगे। अरे जल्दी करो जल्दी करो। मम्मी, मैं जा रही हूँ। जा रही हूँ? अरे कहाँ जा रही है, ये तो बता दे कम से कम। बहुत बड़ा शहर है मम्मी, मैं कहीं भी गुजारा कर लूँगी। चली जाना बेटा, चली जाना। हमारा ये मतलब नहीं था कि तुम अभी चली जाओ। पापा, जहाँ मान सम्मान ना मिले ना, वहाँ एक पल भी नहीं रुकना चाहिए। मैं चलती हूँ। अरे छोड़ो भी, जाने भी दो। वैसे भी हमारी छाती पर बैठकर मुंह गिदल रही थी, बोझ बनी हुई थी हमारे लिए। दीदी, मैं नौकरी की तलाश में भटकती रही, लेकिन मुझे कहीं नौकरी नहीं मिली। जहाँ भी जाती हर कोई मेरा जिस्म पाने की कोशिश करता, मुझे अपने साथ होटल में ले जाने की कोशिश करता, लेकिन मैं ये नहीं कर पाई, इसलिए मुझे कहीं नौकरी नहीं मिली। आज मैं यहाँ भगवान से लड़ने आई हूँ कि मुझे पैदा क्यों किया, आखिर क्यों पैदा किया मुझे। बेटा, भगवान से लड़ना जायज़ है तुम्हारा, लेकिन भगवान पे विश्वास रखना भी ज़रूरी है, क्योंकि भगवान अपने बच्चों को कभी दुखी नहीं देख सकता। दीदी, पति की मौत हो गई, ससुराल छूट गया, मेरे खुद के सगे माँ बाप का बर्ताव मेरे लिए ऐसा हो गया जैसे मैं उनकी दुश्मन हूँ। कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? अगर मरना आसान होता तो मैं मर भी जाती। बेटा, मरना कोई सॉल्यूशन नहीं है। मेरा नाम चिंगारी है, चिंगारी किन्नर। अगर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं हो तो तुम मेरे साथ मेरे घर में रह सकती हो। और सुनो, ज़िंदगी में कभी भी अगर ऐसा दुख आए तो मरने के बारे में नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि ऊपर वाले ने बहुत शिद्दत से ऐसे मासूम बच्चों को बनाया है, और ज़िंदगी ख़त्म कर देंगे तो उसको भी बुरा लगेगा। हाँ दीदी, वहाँ बहुत सारी लड़कियाँ हैं जो गम की मारी हैं और अपनों की सताई हुई है। हाँ खुशी बेटा, तुम्हें वहाँ अकेलापन बिल्कुल महसूस नहीं होगा। बेटा ज़्यादा सोचो मत, मैं तुम्हें नौकरी दिलवाऊंगी, वो भी बहुत अच्छी नौकरी दिलवाऊंगी। इतना परेशान नहीं होते। ज़िंदगी में मुश्किलों का सामना करना ही बहादुरी का काम होता है। और क्या पता ऊपर वालों ने इस चिंगारी दीदी को तुम्हारी मदद के लिए भेजा हो। आओ मेरे साथ चलो। आओ दीदी, चलो। आओ। चिंगारी दीदी, हाँ, आज मैं क्या से क्या बन गई। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं इतनी बड़ी अफसर बन जाऊंगी। आज मेरे पास गाड़ी, बंगला, पैसा सब कुछ है, और ये सब इतनी जल्दी हुआ है सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। अरे बेटा, ये सब तेरी मेहनत है, मैंने तो सिर्फ तेरा साथ दिया है। लेकिन दीदी, आप अगर मेरा साथ नहीं देती तो मैं ये सब कभी नहीं कर पाती।
अरे दीदी रोको, क्या हुआ? पीछे लो। दीदी ये मेरे मम्मी पापा हैं। मम्मी, मम्मी, पापा, पापा, आप यहाँ और आपकी ये हालत। बेटा, तेरे जाने के कुछ महीनों बाद तेरे पापा को अटैक आया। डॉक्टर से मिले, उन्होंने कहा कि बाईपास सर्जरी करानी पड़ेगी। क्या करती, हमारे पास इतने पैसे ही नहीं थे। और बेटा, तुझे हमने उस दिन गुस्से में थोड़ा सा क्या बोल दिया, तू तो घर छोड़कर ही चली गई और वापस मुड़ के नहीं देखा। तेरे माँ बाप कैसे हैं? बेटा, हमने तो सोचा था तू नाराज हो गई है, 1-2 दिन में आ जाएगी। तू तो हमें छोड़ के चली ही गई। खुशी, ये है तुम्हारे माँ बाप? हाँ दीदी, यही है मेरे मम्मी पापा। बड़ा लाड प्यार आ रहा आज आपको अपनी बेटी पे। और उस दिन, जिस दिन आपकी बेटी को आप दोनों के साथ की बहुत जरूरत थी, विधवा थी ना बेचारी, आप लोगों ने इतना मजबूर कर दिया कि बेचारी घर छोड़ के निकल गई, तब लाड प्यार नहीं आया था? दीदी थोड़ा धीरे बोलिए, मेरे पापा हार्ट पेशेंट हैं। हार्ट पेशेंट है? अरे बेटियां अभिमान होती है, घर की खुशियां होती हैं बेटियां। अरे मैं तो एक किन्नर हूँ, फिर भी मैंने अपने घर में 7 बेटियां रखी हैं, वो भी एक राजकुमारी की तरह। बात करते हैं। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई बेटी, हमें माफ़ कर देना। तेरे पापा की तबीयत बहुत खराब है। देख लिया, जिस बेटी को आप लोगों ने घर से निकलने पे मजबूर कर दिया, वही आप दोनों की लाचारी देख के आप लोगों के साथ खड़ी हैं। अरे याद रखना, एक वक्त पे बेटे काम नहीं आते, लेकिन इन जैसी बेटियां अपने माँ बाप का सहारा बनती हैं। इलाज की चिंता मत करना आप। आपकी बेटी ने इतना कमा लिया है कि आपका इलाज महंगे से महंगे अस्पताल में भी करवा सकती है। आइए, आपकी बेटी के घर चलते हैं। आपकी बेटी ने अपने खून पसीने की कमाई से 3 मंजिला घर खरीदा है। उसी घर के गृह प्रवेश की पूजा के लिए हम लोग जा रहे थे। अरे वाह बेटी, तुमने अपना घर खरीद लिया, वो भी अपनी कमाई से। हाँ मम्मी, और गाड़ी भी। गाड़ी तो खुशी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है खुशी, बहुत अच्छी है। ये भी बहुत शर्मिंदा, बेटा हमें माफ कर। अरे पापा, आप ऐसा मत बोलो। अगर आप उस दिन मुझे वो सब नहीं बोलते तो आज मैं यहाँ पर नहीं होती। और आज मेरे पास जो कुछ भी है ना, वो चिंगारी दीदी की बदौलत है। चलो पापा, चलो मम्मी, गाड़ी में बैठो। आधी बीमारी तो बेटा तेरी कामयाबी देखे खत्म हो गई, और आधी बीमारी आपकी बेटी खुशी करवा देगी। आओ बैठो आराम से। पहलवान, तेरे घर में सब ठीक है ना? सब ठीक है दीदी। आप तो नेक अच्छा खासा मिला दीदी। हाँ, आज तो नेक बहुत मिला। दीदी आपको याद है आपके माँ बाप कौन से कहाँ रहते हैं? हाँ पहलवान, कुछ कुछ याद है मुझे। जब मैं 5 साल की थी तब मेरे माँ बाप ने मुझे किन्नर को सौंप दिया। बहुत फूट फूट के रोई थी मैं, दोनों से लिपट कर। मेरी माँ तो नहीं चाहती थी उनको सौंपना, लेकिन मेरे बाप की जिद के सामने किसी की भी नहीं चली। दीदी आपसे कभी मिलने भी नहीं आए?
नहीं पहलवान, कभी भी मिलने नहीं आए। पता नहीं वो इस दुनिया में जिंदा है भी या नहीं। गाड़ी रोको भैया, गाड़ी रोको। क्या हुआ पहलवान? दीदी एक बुढ़ा पड़ा है। चलो ना दीदी, सबकी मदद जब करती हो तो इसकी भी करते हैं। चल। पहलवान दीदी ये जब जिंदा है तो फिर नई भसूड़ी में क्यों पड़े? चलो चलते हैं। पहलवान, मैं मरना नहीं चाहती। क्यों दीदी, ऐसा क्यों बोल रही हो? जिस इंसान के अंदर इंसानियत अगर ख़त्म हो गई तो मरने के समान है, इसलिए मैं मरना नहीं चाहती। सही भैया। कह रहे हो दीदी। जाओ भैया जल्दी चलो भैया, जल्दी। किसी नज़दीकी अस्पताल ले चलो। डॉक्टर साहब वो ठीक तो हो जाएंगे ना? हाँ हाँ, ठीक क्यों नहीं होंगे? सब चीज़ें नॉर्मल हैं। मैंने चेकअप भी कर दिया है और उनको इंजेक्शन दे दिया है, तो 12-15 घंटे लगेंगे उनको होश में आने के लिए। जी। वैसे तुम्हारे कौन लगते हैं ये? डॉक्टर साहब, पिता समान समझ लीजिए, मान लीजिए पिता ही है ये। लेकिन जो इनकी हालत है वो, उससे तो लग रहा है कि इन्होंने काफ़ी दिन से खाना भी नहीं खाया है। डॉक्टर साहब, मैं रास्ते में जा रही थी रिक्शे में तो देखा ये बेहोश पड़े हुए हैं, तो मैं उनको यहाँ पे हॉस्पिटल में ले आई। आजकल के स्वार्थी समाज में आप जैसे लोग भी हैं, आज देख लिया। डॉक्टर साहब, मेरा ये मानना है कि अगर आपको ज़िंदगी मिली है, अगर आपने दूसरे की जान भी नहीं बचाई और मदद नहीं किया तो आपका जीना बेकार है। चलिए कोई नहीं, इनको होश आ जाएगा और आप अगर रुकना चाहते हैं तो रुक सकते हैं, अदरवाइज़ हम लोग हैं यहाँ देखने के लिए। ठीक है? और कोई भी बात होगी तो मैं इसको बता दूँ। तब पहलवान तू यहीं रुक जाना, ठीक है? बाबा के पास मैं सुबह आती हूँ। ठीक है पहलवान? ठीक, बाबा को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मैं सुबह आऊँगा। मुझे धक्का मत मारो बेटा, मुझे धक्का मत मारो बेटा। ये दुनिया बहुत बड़ी है, मैं कहीं भी चले जाऊंगा बेटा। मुझे धक्का मत मारो बेटा, मुझे धक्का मत मारो बेटा, मुझे धक्का मत मारो बेटा। बाबा, हाँ, बाबा, धक्का मत मारो। हाँ बाबा, हाँ हाँ ठीक है आप? ठीक है? हाँ। मुझे ये कौन लाया, कौन लाया मुझे यहाँ? आपको एक चिंगारी की एनर्जी लेके आई है, लो आ गई, यही आपको लेकर आई है। बाबा कैसे हैं आप? अब इनकी तबीयत एकदम ठीक है और आप इनसे बात भी कर सकते हैं। ठीक है बाबा, आप आराम से बैठिए, बैठिए बस। ठीक है, मैं बाहर ही हूँ, कुछ भी जरूरत हो तो मुझे बताना। ठीक ठीक है बाबा। हाँ बेटा। आप कौन हैं और आप क्या बड़बड़ा रहे थे कि आपको किसी ने घर से धक्का मार के भेज दिया? बताइए बाबा, कहाँ से आए हैं आप? अपने परिवार की पहचान बनाने के चक्कर में मैं अपनी पहचान भूल गया। मैं कैसे बताऊं कि मैं कौन हूं? बताइए ना, आपका नाम क्या है? क्या है आपका नाम? अब क्या हूं मैं नहीं जानता, लेकिन कभी मेरा नाम सेठ धनराज हुआ करता था। आप सेठ धनराज हैं? सेठ धनराज है बाबा? मेरा नाम सुनकर
तुम चौंक का पड़ी बेटा? बस यूं ही बाबा, ऐसा लगा जैसे इस नाम से वाकिफ़ हूँ मैं, कुछ गहरा रिश्ता है इस नाम से। मेरी छोड़ो बाबा, आप बताओ आपकी ये हालत कैसे और क्यों हुई, जबकि आप अपने आप को सेठ धनराज बता रहे हो? मेरी बड़ी दर्द भरी दास्तान है बेटा, क्या करोगी सुनकर? अब मैं ठीक हूँ, अब मैं चलता हूँ। रुको बाबा, आप कहाँ जाओगे? ये तो बताओ, आपका घर कहाँ है? बेटा, भिखारियों के घर नहीं हुआ करते। बाबा, आप सेठ धनराज से भिखारी कैसे बन गए? बताता हूँ बेटा, बताता हूँ। मेरी शादी के बाद 5 साल तक कोई बच्चे नहीं हुआ, लेकिन 5 साल बाद जुड़वा बच्चे हुए, जिनमें से एक बच्चा किन्नर था। ये बात हमें अंदर तक घायल कर रही थी कि हमारे यहाँ किन्नर पैदा हुआ है। उसे हमें सबसे छुपा के रखना पड़ रहा था, लेकिन 6 साल बाद उसमें कुछ अजीब सा बदलाव होने लगा। इसलिए मजबूर होकर हमें उसे किन्नरों को सौंपना पड़ा। और दूसरे बेटे को बड़े लाड प्यार से पाला, लिखाया, पढ़ाया और उसकी शादी की। और इस बीच मेरी पत्नी की मृत्यु हो गई। जिस लड़की को बहू बनाकर घर में लाया था कि पोते पोतियों के साथ खेलूंगा, बुढ़ापा बिताऊंगा, लेकिन उस लड़की ने घर में आते ही घर की खुशियों को आग लगा दी। मेरे बेटे के ऊपर उसका ऐसा भूत चढ़ा कि मेरा बेटा ही मेरा दुश्मन बन बैठा। प्रिया बेटा, ज़रा दूध गर्म कर दे, मेरा दवाई खाने का टाइम हो गया है। यहाँ आपका कोई नौकर नहीं बैठा है जो आपकी गुलामी करता रहेगा। आप अपने काम ना खुद करना सीखिए, ठीक है पापा जी? पारस बेटा, देख जरा क्या बोल रही है। सही तो कह रही है पिताजी। ये छोटे मोटे काम के लिए आप प्रिया को तंग करते हो। ये जरा बहुत काम तो आप खुद भी कर सकते हो, इतने बूढ़े नहीं हुए हो आप। पारस, मैं ना परेशान हो गई हूँ इस रोज रोज के डिस्टरबेंस से। या तो तुम अपने पापा जी से किनारा कर लो, वरना मैं खुद तुमसे किनारा कर लूंगी। यार मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा है कि पापा जी को हुआ क्या है। दिन पे दिन इनका पागलपन बढ़ता ही जा रहा है। इस पागलपन का कोई तो इलाज होगा ना पारस। खैर, मैं भी मार्केट जा रही हूँ और मेरे आने से पहले ना प्लीज इस पागलपन का इलाज जरूर देख लेना। अच्छा, तो हमारी बातें सुनी जा रही हैं चोरी छुपे। सही कहा तुमने बेटा, मैं पागल ही तो हूँ जो पागलपन में अपना सब कुछ तुम्हें सौंप दिया, सब कुछ पारस के नाम कर दिया। हाँ तो आपने कोई एहसान नहीं किया है पिताजी, ये सब माँ बाप करते हैं, आपका फर्ज है। सही कहा बेटा तुमने, हर माँ बाप अपनी औलाद के लिए ये सब कुछ करते हैं, लेकिन हर औलाद अपने माँ बाप के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करती जैसा तुम दोनों कर रहे हो। बस करिए पिताजी, अपनी फालतू की बकवास ना आप अपने बेटे को सुनाइए, मुझको नहीं। और वैसे भी मेरे पास फालतू का समय नहीं है आपकी बकवास सुनने का। सही कह रही हो बेटा, जब माँ बाप की बातें बच्चों को बकवास लगने लगे तो समझ लो कि बर्बादी घर की चौखट तक आ गई है। दस बज गए, न जाने ये दोनों पता नहीं कहाँ चले गए। भूख भी बहुत लग रही है।
आज मेरी बीबी जिंदा होती तो मेरी ये हालत नहीं होती। सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है मेरे पास। मेरी हालत भिखारियों से भी बदतर है। भिखारी तो मांग कर भी खा सकता है, मैं तो किसी से मांग कर भी नहीं खा सकता, मांग कर भी नहीं खा सकता। खाने में मज़ा आ गया ना आज? हाँ यार, बहुत मज़ा आया। तो यार मलाई कोफ्ता तो एकदम लाजवाब था। नहीं नहीं, पनीर ज़्यादा टेस्टी था। नहीं नहीं, मलाई कोफ्ता था। जी नहीं, पनीर ज़्यादा अच्छा था। तो दोबारा चलना चाहोगी? हाँ, लेकिन अभी नहीं। वैसे ये रेस्टोरेंट था बहुत अच्छा। हाँ, जल्दी प्लान करेंगे। ठीक है। बहुत थक गए यार। सच में। आ गए तुम लोग। पापा, आप सोए नहीं अभी तक? बेटा नींद नहीं आ रही। ठीक है पापा जी, आप तो जगे रहिए, हमें तो बहुत नींद आ रही है, हम बहुत थक गए, हम तो चले सोने। चले? कैसी औलाद है ये, बाहर से अच्छा अच्छा खा कर आए हैं, हर बाप से ये तक नहीं पूछा कि बाप ने कुछ खाया या नहीं खाया। ऐसी औलाद से तो अच्छा है कि औलाद ना हो। पापा, पापा, पापा जी, ये रात के 2 बजे आप क्या कर रहे हो? आखिर आप चाहते क्या है पिताजी? दिन में तो आप तंग करते ही थे, अब आप रात को भी तंग करने लगे। और ये सब रात को क्या है? 2 बजे रोटी बनाने का नाटक। अरे अगर आपको भूख लगी थी तो आप हम लोगों को बता सकते थे ना, हम गए थे ना बाहर खाना खाने के लिए, हम आपके लिए भी लेकर आ जाते। पर ये सब वो भी 2 बजे। मुझे सपना नहीं आ रहा था कि तुम दोनों होटल से खाना खा के आ रहे हो। पारस, तुम्हें ना अभी फैसला करना पड़ेगा। इस घर में या तो तुम्हारे पूजने पिताश्री रहेंगे या फिर मैं, और करो अभी फैसला। सुन लिया पिताजी आपने? प्रिया ने क्या बोला? सुन लिया बेटा, सुन लिया। तुम्हारा मौन और इसका बोलना भी सुन लिया। सवेरे होते ही मैं ये घर छोड़कर चला जाऊंगा, हमेशा हमेशा के लिए। देखिए पापा जी, हम ना सुबह तक इंतजार नहीं कर सकते, आप ना अभी जाइए यहाँ से, जाइए यहाँ से। हाँ पिताजी, सुबह तक इंतजार नहीं होगा, चलिए आप। चलिए बेटा, मैं सुबह चला जाऊंगा। नहीं आप चलिए बेटा, मैं सुबह चला जाऊंगा। बेटा चलिए पिताजी। बेटा मत मार। चलिए बेटा, धक्का मत मार बेटा। चलिए बेटा, मैं सुबह चला जाऊंगा। बेटा, रात बहुत हो रही है बेटा। बेटा, सुबह चला जाऊंगा बेटा। छोड़ दे बेटा, छोड़ दे बेटा। बेटा बेटा बेटा, मुझे अंदर आने दे बेटा। बेटा, सुबह होते ही मैं यहाँ से चला जाऊंगा बेटा। बेटा बेटा। चलो चलो उठो पापा,
मैं चलती हूँ आपके साथ। नहीं बेटा, अब मैं उस घर में कभी नहीं जाऊंगा बेटा। वो घर जितना उसका है उतना मेरा भी है पापा जी। पापा जी? हाँ पापा जी, जिस किन्नर बच्चे को आपने 5 साल की उम्र में किन्नर को सौंप दिया था, वो अभागा बच्चा मैं हूँ पापा जी। मेरा बेटा, मेरा बेटा पंकज। हाँ पापा जी, मैं आपका बेटा पंकज हूँ, जिसको आपने बदनामियों के डर से किन्नरों को सौंप दिया मुझे माफ कर दे बेटा पंकज, मैं तेरा गुनहगार हूँ बेटा, मैं तेरा गुनहगार हूँ। नहीं पापा जी, आपको माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। माफ़ी तो अब वो पारस मांगेगा। आपके कदमों में नाक रगड़ेगा वो। उसको और उसकी बीवी के पिछवाड़े में ऐसा ढक्कन लगाऊंगी कि जिंदगी भर वो ढक्कन खुल नहीं पाएगा। चिंगारी किन्नर नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर। पहलवान, जो पापा जी के लिए कपड़े लेके आए थे वो लेके आ तू। लो पापा जी, आपके लिए मैं ये कुर्ता लाई थी, आप पहन लीजिए। और चलिए आप। चलो ना। पारस, कौन है तुम? क्या बदतमीजी है? जितना हक तेरा है ना इस घर पे, उतना हक मेरा भी है। चिंगारी किन्नर नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर। पापा, आप अपने गंदे जुबान से पापा कहना बंद कर। ये हक खो चुका है तू। देखो, चाबी दो मेरे घर की। अब ये चाबी तुझे कोर्ट में मिलेगी। जिस बाप को रात को 2 बजे घर से बाहर निकाल दिया था ना, उसी बाप की औलादों में फर्क सिर्फ इतना है कि तुम मर्द है, वो भी सिर्फ कहलाने के लिए, और मैं एक किन्नर हूँ, और मेरा काम है तुम जैसे नामर्दों के पिछवाड़े में ढक्कन लगाना। पारस, ये क्या बकवास की जा रही है? मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा प्रिया, ये क्या बकवास कर रही है? ये गाड़ी भी मेरे बाप के पैसे की है ना। चल चाबी निकाल, चाबी निकाल। चाबी चाहिए तेरे को? चाबी चाहिए? पापा जी, आप मुंह घुमा लो, क्योंकि मैं जो अब इसके साथ करने वाली हूँ वो आप देख नहीं पाओगे। छुड़वाइए ना इन्हें। तो कितना भी शोर मचा ले, आज इसको कोई बचा नहीं सकता। पापा जी, बचाओ ना इन्हें। क्या कर रही है? छुड़वाइए ना इन्हें। अगर किन्नर अपने पे आ गया ना, इन जैसे हरामियों के बंद ढक्कन को खोलती है। छोड़ दे बेटा, इस कमीने को छोड़ दे, इसको इसके हाल पर छोड़ दे बेटा। देख ले, माँ बाप कभी अपनी औलाद को पिटते हुए नहीं देख सकते। चिंगारी बेटा, सब कुछ इसके नाम कर रखा है, इससे लड़ना बेकार है। और सुन, कोर्ट में दावा करूंगी, आधे हिस्से की हकदार हूं मैं, चाहे उसके लिए मुझे किसी के भी ढक्कन लगाने पड़े। अपना हिस्सा लेके रहेगी ये चिंगारी। माइंडेड। चले पिताजी। हे भगवान, क्या हो रहा है मेरे घर में? ये तो बड़ा ही चंचल और नटखट था, फिर अचानक से क्या हो गया इसको? दीदी, बड़े मन्नतों के बाद हमारा बेटा सनी पैदा हुआ और भावना दोबारा माँ नहीं बन सकती। अगर ये माँ बनी तो इसके बचने के चांस बहुत कम होंगे। दीदी, मेरा बेटा खेलने में कूदने में हर काम में नंबर 1 था, फर्स्ट आता था।
पता नहीं इसे क्या हो गया है कि ये 4-5 महीने से गुमसुम सा हो गया दीदी। फिर अचानक से क्या हो गया इसको? यही तो पता नहीं चल पा रहा है दीदी, पता नहीं क्या हुआ है इसको। तभी तो आपको बुलाया है, अब आप देखो दीदी इसको। दीदी आपने तो न जाने ऐसे कितनों को ठीक किया है दीदी। मेरे बेटे पे भी चमत्कार कर दो ना दीदी, इस पे भी हाथ रख दो ना दीदी, इस शनि को मेरे ठीक कर दो दीदी प्लीज। ना ही मैं कोई चमत्कार करती हूँ और ना ही मेरे अंदर कोई शक्ति है। मैं तो बस भगवान भोलेनाथ का नाम लेके अपना हाथ फेर देती हूँ। चमत्कार सिर्फ वही करता है। दीदी पहले तो सनी खेलता भी था, बोलता भी था, हंसता भी था। ना खेलता है, ना बोलता है, ना हंसता है, कहीं जाता भी नहीं है, गुमसुम ऐसे ही बैठा रहता है दीदी। कहीं आपके बेटे के दिल में कोई डर तो नहीं बैठ गया? पता नहीं पहलवान भैया, मेरे शनि को क्या हो गया, कुछ समझ नहीं आ रहा। शनि बेटा, क्या हुआ तुमको? कुछ तो बोलो बेटा। बेटा दीदी ये इसी तरीके से गुमसुम बैठा रहता है, कुछ बोलो तो सुनता भी नहीं है। भावना बेटा, यहाँ कोई आसपास बांझन औरत रहती है क्या? हाँ दीदी, 4-5 घर छोड़कर एक बांझन का घर है, लेकिन क्या हुआ दीदी बताओ ना। बेटा एक गिलास पानी लेके आना, एक चुटकी हल्दी डाल देना उसमें। जा। ठीक है दीदी, मैं लेके आती हूँ। हे भगवान, क्या हो रहा है मेरे घर में? हे भगवान, मेरे बच्चे की रक्षा करना। ये लो, ये पानी अपने बच्चों को पिला दो। भगवान ने चाहा ना 2-4 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाएगा, खेलने कूदने लगेगा ये। पिला दो। दीदी बता दो मेरे बच्चे को क्या हुआ है दीदी, प्लीज बता दो। किसी औरत ने अपनी बंदी को खुलवाने के चक्कर में तुम्हारी गोद सूनी करने के लिए तुम्हारे बेटे के ऊपर मारण विद्या का प्रयोग किया था, लेकिन अब वो तंत्र कट चुका है। तुम्हारे बेटे का बाल विवाह का नहीं हो सकता। बेटे क्या हो गया बेटे? चिंगारी दीदी, मेरे बच्चे ने किसी का क्या बिगाड़ा है दीदी, जो वो पापी औरत मेरे बच्चे के पीछे पड़ गई। चिंगारी दीदी, बस एक बार मुझे उस औरत का नाम बता दो प्लीज, प्लीज एक बार मुझे उस औरत का नाम बता दो प्लीज। बेटा किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। हो सके तो अपने बेटे को शिव मंदिर में रोज सुबह शाम आरती करवाना इसी के हाथों से, और देखना भगवान भोलेनाथ की कृपा से ये पहले जैसा हो जाएगा। हंसने लगेगा, बोलने लगेगा, खेलने लगेगा, कूदने लगेगा, सब कुछ करने लगेगा ये। दीदी मेरे शनि पे अपना आशीर्वाद बनाए रखना प्लीज। दीदी आप हमारे घर में भगवान का रूप बन के आई हो दीदी। अरे नहीं बेटा, मेरा आशीर्वाद इसके ऊपर हमेशा है, लेकिन तुम दोनों एक बात का ध्यान रखना, कोशिश करना इस बच्चे को किसी एक घर का कुछ भी खाने मत देना, ठीक है? मैं कभी नहीं खाने दूंगी, कुछ भी नहीं खाने दूंगी, बाजार से भी कुछ नहीं खाने दूंगी, बस मेरा शनि एक बार ठीक हो जाए दीदी। दीदी आपके कितने रूप हैं? ये वाला रूप तो पहली बार देखा हूँ। पहलवान बेटा, कभी कभी ऊपर वाला किसी की भलाई के लिए हमसे वो काम भी करवा देता है जो हमारे बस का नहीं होता। अरे मैं तो सिर्फ एक जरिया हूं बेटा, करने वाला सिर्फ वो ऊपर वाला है, ऊपर वाला। पापा शाम हो गई है, आरती का समय हो गया है। शनि, शनि मेरे लाल, मेरे बच्चे तो बोलने लगा शनि। चिंगारी दीदी देखो ना, मेरा शनि बोलने लगा। चिंगारी दीदी देखो ना, देखो ना, मेरा शनि बोलने लगा। चिंगारी दीदी
पापा मंदिर में चलोगे क्या? हाँ बेटे। चलो हम सब मिलके मंदिर चलते हैं, चलो। हाँ, चल। किसी की जिंदगी बर्बाद करके तू खुश कैसे रह सकती है? जिसके साथ तूने प्यार मोहब्बत के वादे किए उसे भूल गई तू? ये भी जानने की कोशिश नहीं की कि वो जिंदा या मर गया? लेकिन आप किसकी बात कर रही हैं? तू नैना ही है ना? हाँ, नैना ही हूँ। फिर तो तू अजय को बहुत अच्छी तरीके से जानती होगी। अजय? कौन अजय? अच्छा, कौन अजय? चल मैं तुझे बताती हूँ कौन अजय। चल। मेरे को नहीं पीना, मेरे को अजय नहीं भैया दूध पी पीना। लो, अजय भैया दूध पी लो। नहीं पी रहा, मैं नहीं पी रहा, मैं नहीं दूध पी रहा, पी लो, मैं नहीं अजय भैया, पीऊंगा, दूध मैं नहीं पीऊंगा। अजय भैया दूध पी लो, फिर खेलूंगा साथ में। खेलोगे? हाँ। खेलो फिर, रखो इसको। खेलो, खेलो मेरे साथ। पहले दूध पी लो, खेलो, मेरे साथ। अभी खेलूंगा, दूध पहले पी लो। नहीं, खेलूंगा। पहले खेलो, पहले खेलो मेरे साथ। दूध पहले पी लो भाई। मैं नहीं पीऊंगा, नहीं पीना मेरे को। दीदी दूध नहीं अजय भैया। दीदी आ गई, दीदी आ गई। देखो ना, देखो ना, पिलाओ, वो दूध पिला रहा है। अच्छा क्या वो दूध नहीं पिया जाए? मैं नहीं पीऊंगा। अच्छा बैठ क्या हुआ, क्यों नहीं पी रहे तुम? गंदा है, मेरे को नहीं पीना। पहलवान चीनी डाला था इसमें? हाँ चीनी दीदी डाल दिया था। अच्छा मीठा है बेटा? मीठा है? हाँ मीठा है। मेरे को बताया क्यों नहीं? मैं पी लूंगा। मीठा है। नैना, will you marry me? रिंग तुम्हारी खुशी के लिए अभी तो मैं ये रख लेती हूँ, लेकिन आगे से कभी मुझे ऐसा कोई गिफ्ट मत देना, क्योंकि तुम्हें पता है ना मुझे शादी वादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। नैना, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मुझे दूसरे लड़कों की तरह मत समझो। शादी के बाद भी ना तुम्हें कोई रोक टोक नहीं करेगा। देखो अजय, अब अगर तुमने शादी के बारे में एक शब्द और बोला ना तो हमारा अभी ब्रेकअप हो जाएगा। अरे नैना, कैसी बातें कर रही हो? अच्छा चलो, मुझे ना तुम्हें अपनी मम्मी से मिलवाना है। क्यों, कोत भराई करानी है क्या? अरे वो तुम्हें ना चिंगारी दीदी का ना आशीर्वाद दिलवाना चाहती हैं। तुम्हें पता है, चिंगारी दीदी का आशीर्वाद भगवान का आशीर्वाद है। मुझे लगता है ना अब हमारा ब्रेकअप का टाइम आ गया है, क्योंकि तुम प्यार मोहब्बत की बातें करने की बजाय ये घर परिवार रिस्पॉन्सिबिलिटी मम्मी दीदी इन सब चीज़ों में लग गए हो। क्या है ये सब? अरे नैना, तुम तो नाराज़ हो रही हो। तुम नाराज़ मत हो। देखो, हर रास्ते की एक मंजिल होती है। लेकिन मेरी मंजिल मौज मस्ती है, ना कि शादी। ये पकड़ो अपनी रिंग और मुझे भूल जाओ। नैना, कुछ याद आया? क्या ये हमेशा से ऐसा था? नहीं, ये भी एक हंसता खेलता इंसान था। अपनी माँ का इकलौता बेटा था ये। लेकिन इसे तुझ जैसी मक्कार लड़की से प्यार हो गया, जिसने अपने मतलब के लिए इसके साथ टाइम पास किया और अपना मतलब निकल जाने के बाद इसे ठोकर मार दिया, भूल गई और किसी और की हो गई। मुझे नहीं पता था ये हमारे रिलेशनशिप को लेके इतना सीरियस हो जाएगा, क्योंकि मेरे लिए तो हर अफेयर पासिंग अफेयर ही होते हैं। सही कहा तूने, इसे अपने गलती की सजा ही तो मिल रही है। एक पासिंग अफेयर रखने वाली लड़की के प्रति सीरियस होने की सजा। अरे तुझे तो अनगिनत लड़के मिल गए होंगे, लेकिन इसके लिए सच्चा प्यार सिर्फ तू थी। अरे तेरे छोड़ जाने के बाद ये पागल सा हो गया था, रोने लगा, बिलखने लगा, अपने सर पे पीटने लगा ये। और एक बार तो ये भागते भागते रोड पार कर रहा था, लेकिन इसकी माँ इसे बचाने के लिए पीछे भागी और एक ट्रक की चपेट में आके वो इस दुनिया से चल बसी। और इसकी माँ का दाह संस्कार किया मैंने और इसे अपने घर पे ले गया आई। अरे बहुत डॉक्टरों से दिखाया मैंने, बहुत वैद्य से दिखाया, लेकिन सबने हाथ खड़े कर दिए और इसके ठीक होने की उम्मीद सी नहीं लग रही मुझे। सच कहूँ तो ये अपनी इस हालत का खुद जिम्मेदार है, क्योंकि मैंने तो इसे समझाया था कि हमारा जो ये अफेयर है ना सिर्फ एक अफेयर है, ना सीरियस मत हो तुम इस चीज को लेकर। लेकिन तूने इसकी जिंदगी में इतने सारे गम दिए ना, इतने सारे आंसुओं से भरा ही नहीं इसे, कि इसके ठीक होने की थोड़ी सी भी उम्मीद नहीं लग रही मुझे। अब आप ही बताइए इसमें मेरी क्या गलती है, जब मैंने सारी बात इससे पहले ही क्लियर कर दी थी। नहीं नहीं, इस पे तेरी कोई भी गलती नहीं है, सब गलती इसकी है। और मैं तुझे यहाँ पे डांटने या फिर मारने के लिए लेके नहीं आई हूँ, मैं तुझे सिर्फ ये दिखाने के लिए लेके आई हूँ कि तेरे इस झूठे प्रेम जाल के चक्कर में ना किसी का हंसता खेलता परिवार उजड़ गया। बंद कर दे इसको, वरना सबको दुआ देने वाली चिंगारी किसी दिन तुझे बददुआ दे दी ना
तो तू कहीं की नहीं रहेगी, याद रखना इस बात को। तो आप ही हैं वो चिंगारी दीदी जिसकी बात अजय किया करता था? हाँ, मुझे ही सब लोग प्यार से चिंगारी किन्नर बोलते हैं। और तू क्या समझेगी कि प्यार क्या होता है? अरे प्यार एक ओस की नरम बूंद होती है जो मन के पत्ते पे पड़ते ही मन को पिघला देती है। प्यार एक अदा है तो प्यार एक सजा भी है। जब मन का प्यार मन में उतरने से पहले ही तन का प्यार बन जाता है ना, तो प्यार एक मासूम सी भूल बन जाती है, जो भूल इसने की क्योंकि इसके लिए मन का प्यार था और तेरे लिए तन का प्यार था, क्योंकि तेरे लिए लोगों का बिस्तर गर्म करना ही प्यार होता है। लेकिन याद रखना बेटा, जिस दिन उन हजारों लोगों की बददुआई लगेगी ना, तेरी आंखों से पानी कभी भी सूखेगा नहीं। तू मौत की दुआ करेगी लेकिन वो समय कभी भी नहीं कटेगा, समझी? चल निकल यहां से, मैं बोल रही हूं निकल यहां से, निकल। चिंगारी दीदी, मुझे माफ कर दो। मुझसे जाने अनजाने में बहुत गलतियां हुई हैं, लेकिन अब और नहीं। एक बार मुझे अपनी गलती का प्रायश्चित करने का मौका तो दीजिए। मुझे एक बार बात कर लेने दीजिए। क्या करेगी तू बात करके? बोलना, फिर उसे रुलाएगी, फिर दोबारा उसे और गहरे सदमे में डालेगी तू? बोल। नहीं दीदी, इस बार नहीं। इस बार नैना बदल चुकी है। नैना को अपनी गलती का एहसास हो गया। नैना ने जो किया वो सही नहीं था। दीदी, अजय, पहचानो मुझे? नैना, नैना। अजय, अजय,